बहुत समय हो गया तुम एडिक्शन में फंसे ही जा रहे हो। तुम जो वीडियो गेम खेलते हो, तुम पबजी खेलते हो, तुम क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हो, तुम उसी में चीज में फंस चुके हो। तुम अपने आप से कहते तो हो कि यार इस एडिक्शन से मैं बाहर निकलूंगा, पर निकल नहीं पा रहे हो। इसका सीधा सीधा उपाय मेरे पास है। जब मैं 6-7 साल का था, मैं तब से ही गेम्स खेलता हुआ आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में हम वाइस सिटी वगैरह खेला करते थे कंप्यूटर पे। काफी अच्छा टाइम था। स्टार्टिंग में हमारे पास इतने बड़े बड़े मॉनिटर रहते थे, CRT मॉनिटर, और उसमें एकदम डेस्क वाला नहीं होता था कि ड्रॉअर के अंदर कीबोर्ड माउस होते थे, उन्हें खींचते थे, खेलते थे पूरा। काफी ही फन टाइम था। पर उस फन टाइम ने मेरे को एक जगह की तरफ दिशा दिखा दी जहां पर मैं गेम्स ही खेलता था। मैं बाहर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था बचपन में, और जाकर सिर्फ गेम्स खेलता था। मैं अपने दोस्तों को बताता था कि मैं कितना कूल हूँ, मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया खेल रहा हूँ, और वो लोग वहां पे जाके नीचे जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसी गलती की वजह से मैं बर्बादी की रास्ते की ओर बढ़ चुका था, और इस बर्बादी के रास्ते ने मेरे को मोबाइल गेम्स की तरफ पहुंचा दिया। जब मैं 12-13 साल का हुआ तब मैं मोबाइल गेम्स खेलता था। क्लैश ऑफ क्लैंस, पबजी वगैरह आने लग गए थे उस समय। और फिर क्या हुआ? लॉकडाउन, बर्बादी, बर्बादी और बड़ी। 3 साल लग गए मेरे को चीजें क्विट करने में। एडिक्शन था मेरे को, गंदा वाला एडिक्शन। जैसे लोगों को हीरोइन का एडिक्शन नहीं हो जाता, लोगों को सिगरेट का एडिक्शन नहीं हो जाता, वैसे मेरे को गेम्स का एडिक्शन था, वैसे मेरे को पॉर्न का एडिक्शन था। एंड आई ओवरकेम दैट। आई डोंट प्ले एनी गेम्स, आई डोंट वॉच एनी पॉर्न वीडियो, आई डोंट मैस्टरबेट। ये सब मैंने चीजें करी कैसे, ये सब मैंने चीजें सीखी कैसे, आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। वेल, सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें जाननी होगी वो ये है कि तुम इन सब चीजों को क्विट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। और इट बी योर एडिक्शन। तुम कोई भी चीज क्विट नहीं कर सकते, बीच में छोड़ ही नहीं सकते। अगर तुम क्विट नहीं कर सकते तो तुम स्विच कर सकते हो उस चीज को। एक पर्पस ढूंढो, बहुत ही डिफाइंड पर्पस होना चाहिए जिसके लिए तुम सब कुछ दे सको। अगर तुम उस पर्पस में लीन हो जाओगे ना कुछ टाइम के लिए, ठीक है, लोग कहते हैं 21 दिन चाहिए, मैं कहता हूँ कुछ टाइम के लिए, 3-4 दिन भी करोगे ना, तुम धीरे धीरे एक मोमेंटम में आ जाओगे। एक रेलगाड़ी जब शुरू हो जाती है ना, फिर उसकी स्पीड पकड़ने में देरी नहीं लगती। सेम चीज तुम्हारे साथ भी होगी। तुम्हें अपने पर्पस को ढूंढना है, अपने आप को बिजी करना है, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ से सारी चीजें चली जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। अगर कोई बोलता है ना अपनी डाइट फिक्स करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना जंक फूड क्विट कर दो। क्विट कर दिया तो भाई बंदा भूखा मर जाएगा, क्या करेगा वो? खाने को तो उस पर होगा ही नहीं कुछ। क्विट नहीं कर सकते, स्विच कर देते हो। अच्छी डाइट से खीरे खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं। अगर तुम मेरा YouTube चैनल देखते हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। तुम कोई भी चीज क्विट नहीं कर सकते। बेसिकली जो भी तुम्हारी बैड हैबिट है, तुमने जो फोकस कर रखा है, यार मैं ये सारी चीजें गलत करता हूं, मैं ये सारी चीजें खराब कर रहा हूं, उन चीजों को हटाने से अच्छा उन चीजों को स्विच करो। तुम जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी चीज को हटाने में देते हो ना, उसका मतलब ये होगा कि तुम उसे उतना ज्यादा अपने आप से एसोसिएट कर रहे हो। और जब भी तुम अपनी से किसी भी चीज को एसोसिएट करते हो, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर कोई स्मोकर ये बोलता है कि यार मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, तो उसका बेसिकली मतलब यही है कि वो स्मोकर है, बस उसे छोड़ने के प्रोसेस में फंसा हुआ है वो। और अगर कोई बंदा मेरे से आके ये कहता है ना, भाई मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं कह नहीं सकता कि वो बंदा स्मोकिंग करता होगा या नहीं करता होगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर एडिक्शन एलिमिनेशन। अगर तुम्हें एडिक्शन को एलिमिनेट करना है तो उसे स्विच करना होगा, अपने माइंडसेट में भी शिफ्ट लाना होगा। तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा कि यार मैं ये सब चीजें नहीं करता, ठीक है, पास्ट सेल्फ जो थी उसे एक्सेप्ट कर लो, वो अलग चीज है, पर अब तुम नहीं करते वो चीजें। जस्ट डोंट थिंक अबाउट देम। तुम जितना ज्यादा उनके बारे में सोचोगे ना कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, उतना ज्यादा तुम बढ़ोगे उसकी तरफ, तुम करोगे उतनी वो चीजें। ये चीज याद रखना कि सप्रेशन इज एज बैड एज ऑब्सेशन। तुम जितना भी कहोगे ना अपने आप से कि नहीं भाई मेरे को ये चीज नहीं करनी, वो एकदम सिमिलर है अगर तुम किसी चीज के लिए बोलोगे यार मेरे को ये चीज करनी है, तुम उसके बारे में उतना ही सोच रहे हो। कोई भी चीज तुम्हारे माइंड में प्रेजेंट है ना, इसका मतलब वो चीज तुम करने वाले हो, चाहे वो गलत चीज हो चाहे वो सही चीज हो, चाहे तुम उसे ना करना चाहते हो पर तब भी तुम करोगे। इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं, और ये रियलिटी में आ जाते हैं। अब इनसे बचने के लिए तुम अपने आप को बार बार ये नहीं बताना कि यार मेरे को ये चीज क्विट करनी है, क्विट करनी है, क्विट करनी है, नहीं। तुम्हें अपने आप को बस ये कहना है कि इस चीज को किसी और चीज से स्विच करना है। जो भी तुम्हारा मोबाइल एडिक्शन है, कोई भी पॉर्न एडिक्शन है, स्विच इट विद सम अदर एक्टिविटी। मैंने 2023 के स्टार्टिंग में ये सब करना चालू करा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। आई फाउंड अ वे, मेरे को YouTube मिल गया था। मैंने YouTube वीडियो एज एन एस्केप यूज करा, जिससे कि मैं इन चीजों से बच सकूं, एंड आई इवेंचुअली डिड इट। मेरे को पता नहीं था कि सही में होगा या नहीं होगा,
पर मैं करता गया एंड ओवर टाइम सारी एडिक्शन क्विट हो गए। बिकॉज जब तुम्हारे एडिक्शन क्विट हो जाते हैं तब तुम प्रायोरिटीज अच्छे से सेट कर लेते हो, और जब तुम्हारी प्रायोरिटी सेट हो जाती है ना, तब तुम्हें पता होता है, तुम गोल ओरिएंटेड व्यक्ति बन जाते हो। देयर इज अ रीजन कि जो हद से ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, बिल गेट्स वगैरह जैसे, वो एडिक्टेड नहीं होते चीजों से, और अगर होते भी हैं तो वो वही चीजें होती हैं जो कि उन्हें बर्बाद कर रही हैं। और तुम अगर ये बात समझ रहे हो तो तुम भाई तुम बहुत होशियार हो, सही बता रहा हूं। आधे से ज्यादा जनता कोई नहीं सोचती। तुम देखोगे सड़कों पे निकलोगे ना, बंदों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, बंदे वहीं सिगरेटें फूक रहे हैं, बंदे वहीं मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहे हैं, बंदों को फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है, बहुत बड़ी बात है। जस्ट कोज तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, तुम सक्सेसफुल नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक स्मार्ट बंदे नहीं हो, तुम स्मार्ट बंदे हो, बस तुम्हें अब ये सही डायरेक्शन में ले जाना है। और सही डायरेक्शन में ले जाने का तरीका है कि क्विट करने से अच्छा इसे स्विच कर दो। तुम्हारा जो भी एडिक्शन है, जो भी तुम सोचते हो, उसे एक बेटर पर्पस से स्विच कर दो। तुम्हें अपना एक पर्पस ढूंढना पड़ेगा। हर कोई पर्पस के बारे में बात करता है कि पर्पस कैसे ढूंढे, पर्पस के लिए क्या करें हम लोग। पर्पस को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है, तुम कोई भी 4-5 प्रायोरिटी लिख दो अपनी, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हें करनी है चीजें, कि जैसे तुम्हें कोई नई लैंग्वेज सीखनी है या फिर तुम्हें अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उस चीज को लिस्ट में बनाकर 5-7 चीजों की लिस्ट बनाओ और लिख दो। अब जो भी स्टार्टिंग में लिस्ट में आ रहा है ना, वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, और पहली 3 चीजों के अलावा सारी चीजों पर कट लगा दो। वो चीज तुम्हारी प्रायोरिटी है ही नहीं। तुम्हारी जो गलती है वो ये है कि तुम एक साथ 8-10 चीजों को संभालना चाहते हो। भाई भगवान ने सिर्फ तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, ठीक है, और ये 2 हाथ भी मुश्किल से एक ही काम के लिए बने हो। अगर तुम मल्टीपल चीजों में घुसोगे ना, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने ये क्लीशेड चीजें कही हैं कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। वो सेम चीज तुम्हारे काम पे भी अप्लाई करती है। अगर तुम हर काम में हो ना, तो तुम किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो। अगर तुम्हें किसी भी काम में पोटेंशियल दिखती हो और तुम चाहते हो कि मैं इसमें एक्सेल कर जाऊं, 100% उसी काम में अपना फोकस दे दो और कुछ सोचो मत। और अगर तुम अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हो कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो तुम करो ही मत, तुम बने ही नहीं हो। सेल्फ डाउटिंग जो चीज है ना, ये लूजर्स की भाषा है, ठीक है। हम जैसे लोग, मेरे और तुम्हारे जैसे लोग सेल्फ डाउट नहीं करते। वी नो, लोग हमें डिल्यूजनल बोलेंगे, लोग हमें कहेंगे कि ये भाई बकवास सोच रहा है। दैट इज द रियलिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। खैर वो बकवास बातें हैं। एडिक्शन को छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को बिजी रखो और लाइफ हरी भरी हो जाएगी। भाई करके तो देखो, डाउट मत करो, ठीक है। मैं कह रहा हूं करके देखो, बस करना शुरू कर दो। और हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी लाइफ में चेंज ना आए, और चेंज बहुत ही बढ़िया होगा। एनीवेज, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड से तेरा बदल ही रहा हूं मैं जान।